गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8th को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पोलो द किंग ऑफ गेम्स। इसके कुछ न्यू वर्ड्स पेंडिंग रह गए थे, तो लेट अस लर्न दीज न्यू वर्ड्स मीनिंग। ओके, तो यहाँ पढ़ा था इसका एकंतक। ओके, सिमिलर। आज हम इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज़ द एनक्लेव। एनक्लेव हम किसको बोलते हैं? A part of a country entirely surrounded by a foreign territory। ठीक है ना, वो वाला हिस्सा उस कंट्री का जिसको फॉरेन टेरिटरी के सराउंडिंग से वो आई मीन टू से, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँगी, यह पार्ट ऑफ द कंट्री, इसकी जो बाउंड्री जो है वो फॉरेन टेरिटरी से सराउंडेड, घिरी हुई हो, दैट्स कॉल्ड द एनक्लेव। ओके, नेक्स्ट इज द रग्ड, हैमिंग अनइवन सरफेस। ठीक है ना, कभी थोड़ा सा ऊंचा कभी थोड़ा सा नीचे, मीन्स आन से एक से प्लेन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा लेजेंड, अ पॉपुलर स्टोरी हैंडेड डाउन फ्रॉम अर्लियर टाइम्स, नॉट नेसेसरली ट्रू। वो वाली मशहूर स्टोरी होती है, जस्ट लाइक द पुराने ज़माने की बात करेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वाक़या में वो क्या सच्ची हो या झूठी हो। वो सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। रिजाइन, टू रूल। रिजाइन होता है टू रूल करना। वर, ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, मतलब कि दिल से जो किसी के लिए दुआ केयर निकली, जिसके लिए कोई केयरिंग हो, ठीक है ना, ग्रेट एनर्जी, पूरी हिम्मत और ताकत लगाकर। Heritage, anything that has been transmitted from the past by the traditions to put by the traditions। Heritage होता है जो पुराने ज़माने से चलता आगे चलता हो, जिसको हम आगे भी निभाते हों। दैट्स पुरानी जो भी कोई बात में कोई रस्म रिवाज होते हैं वो पिछले ज़माने से चलते चलते आगे हम आगे पीढ़ियों तक को चलाते हैं। दैट्स कॉल्ड द हेरिटेज। डॉन, टू पुट ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथिंग। ठीक है ना, डॉन हो गया किसी के ऊपर एक, मतलब एक कपड़ा एक डालन, टू पुट ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथिंग। Scarcely, not, only, just और almost not। सिर्फ only just हाँ कह सकते हैं, almost not ज़्यादा नहीं होता वो। Adapt, to change something to suit different conditions और इसको adapt का हम बोलेंगे to change something to suit different conditions और uses। उसके इस्तेमाल क्या है, ठीक है ना, uses क्या फायदा है। Resistant, the ability to control or moderate one's impulse etc। किसी की एबिलिटी कितनी हो किसी को कंट्रोल करने की या किसी को मॉडरेट करने की, वन इम्पल्स, उसकी इच्छा के लिए, हाँ क्या उसकी क्या इच्छा है, टू मॉडरेट वंस इम्पल्स को आई मीन टू से, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर मतलब उसमें कितनी हिम्मत है उसको कंट्रोल करने की, उसमें कितनी ताकत है उसको कंट्रोल करने की। रेमिनिस्टेंस, मेकिंग यू रिमेंबर a particular person even or the thing, मेकिंग यू रिमेंबर, किसी चीज़ को याद रखना, या पर्टिकुलर चीज़ को या हादसे को या कोई चीज़ को। फ्यूरियस, फ्यूरियस हो गया वायलेंट, वाइल्ड, जाहिल। अमेंड, टू और रिवाइज, ठीक है ना, किसी को चेंज करना, दोबारा उसको रिवाइज करना। प्रिविलेज, स्पेशल राइट और बेनिफिट, किसी को स्पेशल हक दिलवाना, उसका फ़ायदा दिलवाना। गैलप, गैलप हो टू रन फास्ट, तेज़ दौड़ना, सो ऑफ फीट कम ऑफ द ग्राउंड। गैलप जैसे घोड़ा तेज तेज दौड़ता है, ठीक है ना, उसके पाँव के साथ ज़मीन में दहाड़ते, उसी को बोलते हैं गैलप। अकम्पनमेंट, अकम्पनमेंट देते हैं किसी चीज़ के लिए। सूरना एंड द धामन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लद्दाख। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लद्दाख में बजाया जाता है, ठीक है ना। सूरमा एंड धामन उसको बोलते हैं, एक में इसका लेह का एक कोई इंस्ट्रूमेंट है। एक्सेलरेट, टू इंक्रीज द स्पीड, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, हम स्पीड चले, एक्सेलरेट। स्पीड, टेम्पो होता है कि जैसे सिंगर आप किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जब कोई बोलते योर टेम्पो
इज कि जो आपका टेम्पो था कभी ऊंचा हो जाता था, कभी नीचे हो जाता था. इट वॉज नॉट एन मॉडरेट. अगर आप एक ही सुर में गा रहे हो तो उसको एक ही, अगर आप मीडियम सुर में गा रहे हो उसको मीडियम ही सुर में गाओ. अगर आप नीचे वाली सुर में जाओ तो वही सुर की पकड़ दे. एंड दैट्स कॉल्ड द टेम्पो. जो भी आपको गाना आपका एक ही रिदम होना चाहिए. दैट्स कॉल्ड द टेम्पो. ओके बच्चों, ये थे हमारे न्यू वर्ड्स. बहुत सारे आज भी हमने लर्न किए. आप एक बार इसको बुक पे देख लोगे और इनके वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करोगे. ठीक है. होप यू ऑल अंडरस्टूड. गॉड ब्लेस यू.